तो उसके बाहर भी लगाते हैं। वो दूसरा चीज है, यहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं कटहल दुकान के सामने फोड़ते हैं उसको। ये सब देखो भाई लोग सिर्फ यही फलिया खा के जी रहे हैं। इसी को बोलते हैं राजस्थान का जंगल सफारी। लेकिन गलती से ये मत सोच लेना कि चल के उधर मैं शिकार करूंगा, लोग तुम्हारा ही शिकार कर देंगे। अभी तक झूल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के सलावास विलेज में हूँ और प्रजापति होम स्टे में ठहरा हुआ हूँ। और चारों तरफ देखो चिड़ियों की और मोर की, नील गाय की, हिरनों की गजब की आवाज़ आ रही है। और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्थान का जो ये कल्चर है वो कितना खूबसूरत है। भाई जब होम स्टे पे आप रुकते हैं जंगल सफारी वगैरह करने के लिए, तो सुबह जब होती है ना, तो उसके बाद आपको कहीं दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह सुबह का जो एक्सपीरियंस रहता है ना मॉर्निंग का, वो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो सुबह का समय है, मैं यहीं पर सोया था। राजस्थान गर्म बहुत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन रात का मौसम इतना अच्छा कैसे हो जाता है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार। बोतलों में पानी रखा जाता है, जूट के रस्सी से बना हुआ है, और उसके बोतल को चारों तरफ से लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या होता है कि उसको भिगा दिया जाएगा और पानी बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है। जबकि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये प्रक्रिया मैं अपने यहाँ करूँ, अपने गांव में करूँ, तो ये संभव नहीं है। ये पूरा दिन भ्रमण करती रहती हैं चारों तरफ, क्योंकि इन्हें कोई बोलने वाला नहीं। दूर तक खेती नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ज़मीन है लेकिन कहीं पर बोया जोता नहीं गया है, तो इसकी वजह से इनको पूरा दिन आदमी खोले रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। महोदय लोग अभी भी सो रहे हैं, मतलब तब तो सो ही रहे थे, अभी भी सो ही रहे हैं। मतलब ये जो मस्त मौसम मिला है इन लोगों को, ठंडा, पूरा दिन गर्मी में तप कर, तो सोएंगे ही। अभी मैं आपको चूल्हा दिखाता हूँ। और ये देखो चूल्हा, मतलब जब आप आते हैं ना खाना चाहिए या फिर चूल्हे की कुछ बनाना चाहते हो, जो राजस्थानी फूड वगैरह चूल्हे पे बनता है, तो पर सारी व्यवस्था करके आपके लिए मस्त खाना वगैरह बना दिया जाएगा, जो राजस्थानी पारंपरिक भोजन है। गुड मॉर्निंग भाई। बोलो भाई। देख रहे ना, शुभम मॉर्निंग की पहली चाय इस ज़बरदस्त कप में, जो सिर्फ राजस्थानी कप बोला जाता है इसको। राजा महाराजा भी इसको भी ना ले जा पाए यहाँ से, यही रह गया है कप। हम पी रहे आज। हो ये देखिए हम लोग, ये हमारे इस फार्म हाउस के ऑनर हैं और वो उनके लड़के। चलो मैं आप लोगों को यहाँ की झोपड़ी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग झोपड़ी वगैरह बनाते हैं। मैं अभी आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ, अंदर कुछ देर के बाद दिखाऊंगा। और यही कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर जो होम स्टे है ना, फार्म हाउस होम स्टे का, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को देहाती चीज़ दिखाओ। क्योंकि पहले वाला ज़माना था जब लोग भाई इस प्रकार के घरों में रहा करते थे, लेकिन अब सबके पास बहुत पैसा है। राजस्थान में सबके पास बहुत पैसा है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास 2-4-5 करोड़ ना हो। तो ये लोग अपना घर बहुत हाई क्वालिटी में बना चुके हैं। यहाँ का शांति और प्राकृतिक माहौल यही आपको ज़्यादा फील कराएगा। इससे लाख गुना बेहतर है यहाँ का जो प्राकृतिक जुड़ाव आपके साथ होगा। सलमान खान कितना घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। यहाँ से 200 मीटर दूर कि काले हिरन का जो शिकार हुआ था, सलमान खान ने यहीं पर किया था। और बिश्नोई समाज उस काले हिरन को अपने घर के बच्चे की तरह समझता है। ये 52 पंचायत के लोग सलमान खान से नफरत करते हैं। मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ, ऐसे जैसे कुकर्मी को तुरंत गोली मार देना चाहिए या फिर फांसी की सज़ा होना चाहिए। यहाँ पर आओ तब आपको पता चलेगा हिरन को ये लोग क्या समझते हैं। ये अपने घर के सदस्य मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। नफरत करते हैं हम तुझ जैसे घटिया आदमियों से। चाय के बाद पपीते से नाश्ता हो रहा है और ये मेरा फेवरेट फल है। मतलब धरती के जितने भी फल होते हैं उसमें मैं पपीता सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये मैं कुंटल के हिसाब से खा सकता हूँ, लगभग 1-2 कुंटल तो मैं बड़े आराम से खा सकता हूँ, लेकिन एक दिन में या फिर एक बार में नहीं। मतलब अब 1 कुंटल खाना हुआ तो मुझको 1-2 साल लगेगा। और एक चीज़ मैं राजस्थान में देखा हूँ, यहाँ के तरबूज और फल बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। तो ये जो पपीता ना बहुत मीठा है, इतना मीठा है कि आप समझ लो कि जैसे कोई पॉलिटिशियन का चमचा, क्योंकि चमचों की बात जितनी मीठी होती है उससे कहीं ज़्यादा मीठा ये पपीता है। तो समझ लो अगर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके कहीं भी कोई चमचा मिले किसी नेता का, तो उसकी बात बिल्कुल मध से भी ज़्यादा मीठा होता है। भाई अभी चाय पिया था, फिर मैं खाने लगा पपीता, तब तक दूसरी बार चाय आ गया।
राजस्थान के लोग कितना मेहमान नवाजी करते हैं यार। इतना पैसा और इतना जमीन हो जाने के बाद आदमी को तो घमंडी हो जाना चाहिए क्या जी। चाय बना के दी जा रही है। लव यू यार पूरे राजस्थान को। ये हमारे राजस्थान के राज्य वृक्ष है, रोइडा वृक्ष। हाँ, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये खेजड़ी, ये दोनों राज्य वृक्ष हैं। जिस चीज का मैं बीज निकाल रहा हूँ। हाँ, अभी सांगरी लगती है जो 3000 रुपये किलो बिकती है इसकी। और इसकी लकड़ी जो होती है इसकी बहुत कारीगरी, जो बारीक कारीगरी होती है मूर्तियाँ बनाने के लिए, वो इस लकड़ी की बनती है। अभी इस समय हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? अभी ये सालावास गांव जिला जोधपुर में खड़े हैं। ओलाराम जी की ढाणी प्रजापति ये इसके ऑनर है। और अभी ये इनके जो होम स्टे यहाँ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होम स्टे है यहाँ पर। और मैं बुद्धाराम गहलोत यहाँ जो है आपको बताने के लिए आया हूँ। ये आगे अंदर चलते हैं, इसके क्या लग्जरी सुविधाएँ देखते हैं। हाँ, ये पंखा हवा के लिए, और ये जो ऊपर की गर्मी नीचे ना आए इसके लिए ये टाट पट्टी का बनाया गया है। और देख लो अभी पंखा बंद है लेकिन फिर भी कितनी ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि ये जो इसकी ईंट बनी हुई है ये कितनी ही गर्मी से ये ईंट गर्म नहीं होती है, और बाहर की गर्मी बाहर रहती है, अंदर की ठंडक यहाँ रहती है। ये राजस्थान की तो ये विशेषता है कि बिना कुछ पंखे लगे अभी यहाँ देखो आराम से हम रह सकते हैं और ठंडी हवा आ रही है। इसके बाद में ये गेस्टों के लिए व्यवस्था है रुकने के लिए, यहाँ आराम से हम सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये लाइट की व्यवस्था है, बिजली यहाँ है उपलब्ध, पंखे भी उपलब्ध हैं। और इसके साथ में जो है ये लेटरिन बाथरूम आधुनिक तरीके के वो हाँ अटैच दिए गए हैं। ये देखिए भाई वेस्टर्न कल्चर का कम्बोर्ड आपको मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्नान करो, स्नान घर है यहाँ पर, ऊपर फुहारा लगा हुआ है। स्पेस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो बाथरूम है ना वहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। सब सुविधा यहाँ मिलती है। ये जो डिज़ाइन है इन्होंने हाथ से अपने बनाई है, जो राजस्थानी डिज़ाइन के अंदर ये आती है। या अन्य गेस्टों के लिए एक तो दो वहाँ बनाए हुए हैं झोंपड़े, एक झोंपड़ा ये बना हुआ है। दिखने में झोंपड़ा है लेकिन अंदर लग्जरी व्यवस्था है ऐसे। हाँ, यहाँ पर गद्दे वगैरह बिछाए गए हैं, दो आदमी आराम से रेस्ट कर सकते हैं। मिल भी जाता है दाल बाटी चूरमा, हम यहाँ यहीं बनाते हैं पास में। हाँ, जो यहीं की पैदा की हुई सब्जियों से, राजस्थान की ओरिजिनल सब्जियों से, केर सांगरी सब्जी है, दाल बाटी चूरमा है, वो सब यहाँ उपलब्ध है। बस आप लोगों को आना है भाई, ग्रुप के साथ आओ, सिंगल आओ, फैमिली के साथ आओ। हाँ, ये गाइड का लाइसेंस का जो है, और मैं इसका फोटो खींच के लगा दूँ, मुझे दिए ना। दरी बनती है जो ये ऑनर बनाते हैं यहाँ के अपने हाथ से, जो वर्ल्ड फेमस दरी जो सालावास उद्योग की जो बनती है। तो भाई आप देख रहे हैं ना, ये जो ओनर है यहाँ के इस विलेज सफारी के, पहले आप ये वाला पेड़ देखो और इसके नीचे ये देखो फली गिरी है, ये पूरा सूख चुका है। इसको हम मतलब जैसे बकरी लकड़ी वगैरह नहीं खाती, वैसे इंसान भी, राजस्थान का जो इंसान लोग है, जब भूख लगती है दिन में ना, तो जितने पेड़ पौधे जंगल में है उसके नीचे वो लोग घूम के खाना वगैरह खा लेते हैं, उनको खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देखो भाई लोग सिर्फ यही फलियाँ खा के जी रहे हैं। जंगल में कहाँ से लाए? ये फलियों की बहुत ज़्यादा तादाद है यहाँ पर। इन भाई साहब के घर पूछने लगा कि कटहल की सब्जी खाए हो? अरे यार ये लोग कटहल ही नहीं जानते, सब्जी की तो बात है छोड़ो। हाँ, मुझे सर्च मार के दिखाना पड़ा क्या हाँ तो बोलते हैं कटन मोटा है। ये लड़का पूछ रहा क्या कटहल? देखा ही नहीं। अभी वे तो अपन है। अब यार नॉर्मल चीज है, पूरे भारत में कटहल बहुत ज्यादा होता है। जो होता है, जो जिस दुकान यहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं कटहल। अगर दुकान के सामने फोड़ते हैं उसको, भाई कटहल की सब्जी बनती है जैसे आप, हाँ वो बनती है, पर कोई दुकान की ओपनिंग होती नहीं की तो उसके बाहर भी लगाते हैं। अरे वो दूसरा चीज है, नहीं वो सेम ही। सीताफल हो गया। नहीं इतना बड़ा आता है, बीज होते हैं इसके अंदर, हम वो कटहल एक वही है, वही है। सर्च मार के दिखाओ कटहल, अपन नाटका ही कह रहा है। गूगल पे जाओ, गूगल पे और सर्च मारो ना कटहल, कटन तो मोटो है। सर्च मारो कटहल। फ्रूट भी अगर मोटो है, मतीरो मोटो। ये वाला, हाँ ये नहीं, ये तो इसके अंदर मैं सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये इसमें कटहल है, और ये जो बताते हैं नजर वगैरह उतारने के लिए उसको बोला जाता है कद्दू, सीताफल। हाँ कद्दू सीताफल। अरे मैं बता, रुको ना भाई यार, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो तो दूसरी चीज है, मुझे अपने भाषा में लिखना पड़ेगा। वीडियो ये वाला वो ना, ये जो है, हाँ ये ओपनिंग में वो, ये देखो, ये तुम बोल रहे ना कटहल, वो मेरा खाया हुआ है। हाँ ये देखो, ये कटहल है इनकी भाषा। भाई किसी तरीके से अब मैं राजस्थान छोड़ देना चाहता हूँ। मैं राजस्थान सरकार से कहता हूँ प्लीज आप लोग
पूरे राजस्थान में कटहल बंटवा दो, एक बार बंटवा दो। ये कद्दू है, ठीक ना, हम लोगों के भाषा में यूपी में इसको कोहड़ा बोला जाता है, यूपी बिहार में। तो भाई आप लोग बुरा मत मानिएगा, शादी विवाह में जो खाना खाते हैं आप लोग, नहीं भोजन में रसगुल्ला, भोजन में, शादी विवाह में भोजन में क्या बनता है खाने में? सब बनता है, मिठाई वगैरह। मिठाई नहीं, खाने में मिठाई नाश्ता हुआ, सब्जी रोटी नहीं, हमारे यहाँ नाश्ते में तो मिठाई देखो, जैसे नाश्ता बनता है ना, तो पोहा है, उपमा है, जलेबी और दूध मिठाई बनती है। मान ली अगर आप कहीं बारात में गए किसी शादी में, तो पानी पीने के लिए आप लोगों को क्या देगा? गिलास या ऐसे अरे छोटी बोतल मतलब है। उसके साथ में क्या देगा? गिलास तो देगा ही, उसके साथ में क्या देगा? नाश्ता बोले हो ना आप, हाँ। ना तो नाश्ता में यही है। ये हम तो लोग- हमारे यहाँ देखो, एक कोफ्ता होता है और चिप्स होती है और 2 मिठाई के पीस होते हैं। अरे वो तो चाय वाला हो गया। नहीं। जब शादी में आप जाइएगा ना, तो एक मिठाई का डब्बा चलता है, उसमें 2-3 पीस छेना रहेगा, एक रसमलाई रहेगी, और दूसरा कुछ नहीं रहेगा। वो जब आप पहुंचिएगा तो पानी पीने के लिए दिया गया। अब उसके बाद आएगा पकौड़ी हुआ, चाट हुआ, छोला हुआ, ये अलग हुआ। उसके बाद शुरू होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अब इसको भोजन मत समझ लेना, स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टर बोला जाता है। और उसके बाद ये लोग खाते हैं दाल बाटी। मतलब यार, राजा की शादी हो, महाराजा की शादी हो, किसी इतना फेमस है ना, लड़के का बर्थडे हुआ दाल बाटी, पत्नी की एनिवर्सरी हुआ दाल बाटी, बेटे की शादी हुई, फेमस चीज है राजस्थान की सबसे। 3 किलोमीटर गांव से बाहर है ये, और ये इलाका पूरा जंगलों का है। दूर तक आपको कोई गांव, ना कोई चापाकल पानी के लिए, और ना कुछ कोई दुकान मिलने वाला है, ना कोई मेडिकल स्टोर आपको मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा इलाका जंगलों से भरा पड़ा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं गांव में, क्योंकि रात से ही इसी फार्म हाउस पर है, वो फार्म हाउस बोलते हैं। अरे यार कुछ भी बोलो यार, इसी जगह पे है, इस धूल मिट्टी में पड़े हैं तब से हम लोग, और अब जा रहे हैं गाँव में। ये देख रहे हो पूरा इलाका, और ये जो घेर मतलब जो बनाए हैं ना, तो आपको छोटा घर दिख रहा है, वो घर नहीं है, वो जंगल सफारी के लिए बनाया गया है। जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। बाकी यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये लोग सिर्फ एक आदमी आता है, जैसे मतलब टूरिस्ट का सीज़न नहीं रहता तब ये लोग आते हैं, क्योंकि ये जो गर्मी है ना, अभी पीक का सीज़न नहीं है, टूरिस्ट अभी नहीं आता। टूरिस्ट ठंडा के मौसम में यहाँ पर आता है और वो एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो अब फिर हम जा रहे हैं गाँव की तरफ। देख रहे हो ना इलाका कितना शांत है।